संजौली मस्जिद के एनएमएफ न्यूज ने खंगाली कुंडली। एक ही तारीख पर कैसे पैदा हुए हजारों लोग। जो नए लड़के यहाँ से बाहर से आ रहे हैं उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। एक ही साल में एक ही डेट के आधार कार्ड उनके इशू कर दिए हैं सरकार ने। किसने किए हम नहीं जानते। किसने बांग्लादेशियों को संजौली में बसाया। नेताओं ने वोटों के लिए बेच दिया ईमान। बेशर्मी की हदें पार खुलेआम करते हैं नंगई। यहाँ पे टॉयलेट है, ये लोग टॉयलेट में जब टॉयलेट करते हैं ये अपना दरवाजा बंद नहीं करते। अगर इनको कहा जाए कि दरवाजा बंद कर दो तो ये लोग कहते हैं अपने पर्दे गिरा लो। शिमला को नेताओं ने वोटों के लिए जिहादियों के हाथों बेच दिया। हिंदुओं ने तरस खाकर पनाह क्या दी। नेताओं ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया। रातों रात फर्जी आधार कार्ड बनवा दिए गए। संजौली की कुंडली अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो संजौली मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है वो विवाद इस वक्त हिमाचल प्रदेश में शिमला के लोगों के भीतर उसको लेकर क्या नजरिया है, हम यही समझने के लिए इस वक्त शिमला में मौजूद हैं और संजौली में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से जो प्रोटेस्ट हुआ है उसको लेकर उनका क्या पक्ष है ये समझने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अनंत राम जी। अनंत राम। अनंत राम जी, आपकी उम्र क्या होगी? 70 साल। 76 साल? 70। हाँ जी। तो ये जो मस्जिद की हिस्ट्री है और ये जो पूरा विवाद का जो टाइमलाइन है क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, क्या इसकी कहानी है? ये तो आपने देखा, इसमें सिर्फ 2 मंजिल थी। पहले 2 मंजिल थी, इनके पता नहीं इन्होंने कब रात दिन को कब बनाया। इन्होंने 4 मंजिल खड़ी कर दी है। बीच का कोई ये नहीं है कि मतलब किसने इनको परमिशन दे दी कि तुम 4 मंजिल बना दो। बना दी, फिर भी कल शांतिपूर्ण चल रहा था तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। हाँ जी। और लोगों को पीट कर बुरे हाल किए, पानी की बौछारें कर दी। शांतिपूर्ण ढंग से चले हुए थे। पब्लिक ये कोई ऐसा था नहीं, कोई मस्जिद नहीं तोड़ रहा था, कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे जा रहे थे और इसका विरोध कर रहे थे। तो पुलिस ने जो है तो हमारे ऊपर लाठियाँ चलाई। और हाँ जी, और छोटे स्कूल भी बंद नहीं किए और बच्चों को मारा। लेडीज जा रही थी बच्चों को लाने के लिए, उनको चलना मुश्किल हो गया, उनको लाठियों से पिटा गया। सबको पिटा गया, हमारे को पिटा गया, पानी फेंका ऊपर से, बहुत बुरे हाल कर दिए। तो ये बताइए कि पुलिस क्यों मार रही थी, क्यों लाठीचार्ज कर रही थी? क्या आप लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे, क्या आप लोग हुड़दंग कर रहे थे? हम कहीं नहीं जा रहे थे, हम सीता पर चौक की तरफ जा रहे थे। कोई नहीं जा रहा। मस्जिद की तरफ कोई नहीं जा रहा था। आपका नाम क्या? मेरा MK गौतम। तो ये लाठीचार्ज के पीछे की वजह क्या थी, कुछ बताया पुलिस? सर देखिए, ये जो जहाँ तक हमारा अंदेशा है, इनको पीछे से ऑर्डर आए हैं कि ये जो लाठीचार्ज किए इन्होंने पीछे से ऑर्डर आए हैं कि भीड़ को तितर बितर करो। हमारा ऐसा कोई किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई वो नहीं था। हम लोग पहले भी हमने शांतिपूर्ण आंदोलन किए। हमारा यही था, बस हम शांतिपूर्ण आंदोलन करके चौक की तरफ को जा रहे थे, ना कि हम मस्जिदों की तरफ जा रहे थे। हाँ, पुलिस को चाहिए था बैरिकेडिंग करनी है तो मस्जिद की तरफ करो, रोड पे बैरिकेडिंग मत करो। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की, हमें जाने दो। फिर इनको कोई कॉल आई पीछे से और इन्होंने धड़ाधड़ लाठियाँ चलानी शुरू कर दी। उसमें बच्चे भी मारे, बुजुर्ग मारे, लेडीज़ को मारा। इन्होंने किसी को नहीं देखा, किसी का सिर फट रहा है, किसी की टांगे टूट रही हैं, जो जान गिर रहा है, और ये धड़ाधड़ बिना देखे मारे ही जा रहे थे बस। आपके हिसाब से वो किसकी कॉल हो सकती थी? सर अब देखो, ये तो हम नहीं कह सकते, प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। अब ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें तो इतने हाई लेवल पे पता नहीं क्या हो सकता है। बट ये है कि एकदम से पुलिस वाले लाठीचार्ज नहीं कर सकते, पीछे से कोई ऑर्डर आए थे तब जाके हम लोगों पे इन्होंने लाठियाँ चलाई। मेरा 1-2 सवाल है आपसे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि अचानक ये मस्जिद तो बहुत पुरानी है, तो अचानक ये कंट्रोवर्सी क्यों आई? आप लोगों को इस मस्जिद से क्या नुकसान है? अगर 2 की जगह 4 बन गए तो इसमें नुकसान क्या हुआ? सर नुकसान ये है कि देखो, मुसलमान का हम वो नहीं करते, विरोध नहीं कर रहे। पहले भी यहाँ रहते थे, काफ़ी अरसों से यहाँ रह रहे हैं। सर दिक्कत क्या हुई, तो ये जो अब कुछ सालों से यहाँ पे कुछ जो नए लड़के यहाँ से बाहर से आ रहे हैं उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। एक ही साल में एक ही डेट के आधार कार्ड उनके इशू कर दिए हैं सरकार ने। किसने किए हम नहीं जानते। और ये आ रहे हैं और कभी किसी के घर में घुस रहे हैं, किसी की माँ बेटियों के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप बहुत ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। आप 1 मिनट रुकिएगा, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। आपने कहा एक ही डेट पर बहुत सारे लोगों को आइडेंटिटी कार्ड जारी कर दिया। क्या दिखाइए जरा। आप देखिए, हमारे पास प्रूफ है इसका। इनके आधार कार्ड है, देखो जी, एक ही डेट के आधार कार्ड। ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही डेट में बने हुए सारे आधार कार्ड है। तो ये कर कौन रहा है? सर अब ये तो पीछे से प्रशासन को देखना चाहिए ना, ये ऐसे क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है ये? किसके इशारे पर हो रहा है? ये देखो जी,
अच्छा, ये ये क्या सर आप देखिए, क्या है इस आधार कार्ड में? आस मोहम्मद नाम, आस मोहम्मद नाम है, 1 जनवरी 1988। 1988, ठीक है जी। और अगला देखिए, ये देखिए हसन है कोई, जैनुल हसन, हाँ इसका भी 1 जनवरी 1996। 1996, ठीक है जी। ऐसे कई हैं सर, देखिए एक शाहद शाहद 1 जनवरी। तो अब ये एक ही दिन सारे लोग अब पैदा, अगला अगला क्या है? नहीं समझ आई हमें आज तक ना, कान 1 जनवरी 1997। ठीक है जी। ऐसे सर कई हैं, हजारों, हमारे पास तो अभी 10-15 ही है, पर ऐसे कई हजारों हैं जिनका एक ही जन्म एक ही डेट को, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ से पता लगता है ये सब लोग इसी शिमला में और इसी सजौली में। शिमला में, इसी संजौली शहर में, इसी शिमला में है। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई सड़क पे बैठ के कपड़े बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हाँ, इसी मस्जिद में कुछ जाते सारे हैं। हाँ, शुक्रवार को दिन इसी मस्जिद के अंदर आके नमाजी करते हैं। यहाँ लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ होती है। हम लोग अगर कोई भीड़ हो, कोई लेडीज जा रही है, हम रास्ता देते हैं, भाई साहब ये लोग रास्ता नहीं देते, ऐसे ही गुंडागर्दी यहाँ पे। आप यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे टॉयलेट है। ये लोग टॉयलेट में जब टॉयलेट करते हैं, ये अपना दरवाज़ा बंद नहीं करते। अगर इनको कहा जाए कि दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये लोग कहते हैं अपने पर्दे गिरा लो, दरवाज़ा बंद करने की जरूरत नहीं है, शर्म तुम्हें आ रही है, हमें नहीं। जो इनके साथ आसपास घर है ना, इसका आपने पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं किया? ये तो मतलब महिलाओं की भावनाओं के साथ। कंप्लेन हुई है, पुलिस में बहुत कंप्लेन है, पुलिस के रिकॉर्ड में चेक कीजिए। आसपास के लोकल लोगों ने बहुत कंप्लेनें की हैं, लेकिन इसका पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया इन पे। का नाम? मेरा नाम कुलदीप वर्मा जी। यहीं के रहने वाले? हाँ जी, यहीं के रहने वाले। आपने पुलिस में कंप्लेन किया तो पुलिस का रिएक्शन क्या होता है? दरअसल 2010 से लेकर ये मुकदमा चला हुआ है यहाँ पर एमसी में। ये मुकदमा गया हुआ है। ये पहले जो जगह थी, ये दौलत सरकार मंदार की थी, राजाओं की जगह थी। बाद में जब 47 में बंटवारा हो गया तो ये मालिक सरकार हिमाचल प्रदेश के नाम से आ गई। तो मालिक सरकार के नाम से आ गई तो ये तो फिर गवर्नमेंट लैंड है, और अहले इस्लाम का के इन्होंने कब्जा कर रखा है यहाँ पर, और अहले इस्लाम के नाम से चली हुई है। तो कैसे, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो सारे आइडेंटिटी जारी की गई हैं, ये सारे पहचान पत्र जो आधार कार्ड जारी किया गया है, सबके डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी सिमिलर हैं, और ये सब कोई सजौली में आ गया है। के एरिया में ऐसे पाया गया कि इनकी डेट ऑफ बर्थ सेम ही है। तो ये यहाँ पर सजौली में कब से हो रहा है? कितने सालों से हो रहा है? कितने दिनों से, महीनों से? ये देवी देवताओं की भूमि है, हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ बड़ी शांति रहती है, यहाँ लोग उपद्रव नहीं करते। पर कोई दूसरा आदमी उपद्रव करेगा तो यहाँ का इंसान कैसे चुप रहेगा? फिर 8-10 सालों से ऐसा ये सर हो रहा है कि यहाँ पे ऐसे चोरियां हो रही हैं। नहीं तो हम लोगों को ऐसा था, यहाँ पे सामान भी बाहर रह जाता, 2-2 दिन दुकानों से बाहर सामान भी पड़ा तो कोई उठाता नहीं था। लेकिन 7-8 साल 10 साल से ऐसा हो रहा है, तो घरों में चोरियां हो रही हैं, दुकानों में चोरियां हो रही हैं। मतलब तो ऐसा हम कौन कर रहा है? ये कि भी इन लोगों ने चोरियां की, हम इनके ऊपर ब्लेम नहीं करते चोरी का कि ये लोग चोर है या ये मुसलमान है ये चोर है, ऐसा नहीं है। पर वो तो हिंदू भी चोर हो सकता है, कोई भी चोर हो सकता है। हमें जाति पर जाने की जरूरत ही नहीं। हमें जो अलीगल है उसको हटा दो, जो अलीगल है उसको हटा दो। लीगली है तो रहने दो, अलीगल है तो हटा दो ना इसको। ये ऐसी कैसी हो, गैर मुमकिन लैंड है ये। मुझे एक बात बताइए, वो तो दावा करते हैं कि वो तो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, फिर आपको लीगल नहीं 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 नहीं, ये मालिक सरकार हिमाचल प्रदेश है इसकी। तो ये डॉक्यूमेंट्स बता रहे। और जब राजाओं के यहाँ राज होते थे, दौलत सरकार मंदार के नाम से लैंड चलती थी। पहले दौलत सरकार मंदार का इसमें खसरा नंबर था लगाया, फिर उसके बाद नए खसरा नंबर बने तो हिमाचल प्रदेश के नाम से बन गया। और ये भूमि जो है ये गवर्नमेंट लैंड है, ये हिमाचल की भूमि है ये। और कोई हिमाचल गवर्नमेंट ने इनको एनओसी थोड़ी दे रखा है वक्फ बोर्ड वालों को कि आप यहाँ पर मस्जिद बना लो। हो सकता है इन्होंने कब्जा किया होगा। इनकी आस्था के लिए हम कुछ नहीं बोलते, इनकी आस्था है, हम इनकी आस्था की आदर सत्कार करते हैं। पर गलत काम करोगे तो फिर यहाँ बख्शे नहीं जाओगे, सीधी सीधी बात ये है। अब लोग परेशान हो गए ना, धन्यवाद। ये लोग परेशानी में। और यहाँ पर जो कल लाठीचार्ज हुआ, वो किस लिए लाठीचार्ज करना था? ये तो शांतिपूर्ण प्रदेश है, देव देवता की भूमि है। हाँ, हमारे तो जो छजा थोड़ा बढ़ जाता है। ये देखो अलीगल ही हो सकता है। हम ये नहीं बोलते कि भाई संजौली में सब लीगल है, अलीगल भी हो सकता है। तो पकड़े ना, सरकार का काम है, एमसी का काम है। कमिश्नर क्या कर रहा है? क्यों बिठाड़ा हुआ पोस्ट पर? क्यों 45 हेयरिंग हो रही है यहाँ पर? 45 हेयरिंग होगी, कल तो 45 हेयरिंग हो गई है। 45 के हेयरिंग होने के बावजूद भी लोग जो है परेशान है। हियरिंग हो रही है, इसका मतलब कि उस लैंड पे तो आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है ना। यहाँ पे जब कोर्ट में मामला 2010 में नोटिस हुआ है इनको, पर तो 14 साल से लेकर नोटिस का कोई, इसका मतलब कमिश्नर की कोई पावर ही नहीं है यहाँ पर। फिर इसका मतलब तो ये होता ना जी, वो मौजूद आदमी है, पोस्ट पर बैठा हुआ है, उसको तो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए सरकार को। जब मालिक सरकार हिमाचल प्रदेश है, बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की लड़ाई है। जे वक्फ बोर्ड की लैंड है या मस्जिद की लैंड है तो प्रूफ करके देना जी ये लोग। तो इतना हंगामा क्यों हो रहा है इस शहर के अंदर?
फैसला चल रहा है ना जी, तो मतलब ये सील होनी चाहिए, तब तक बंद होनी चाहिए जब तक फैसला नहीं आया। इनके हक में फैसला आएगा तो ठीक है, अब मस्जिद में चल जाए। अब ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे इकट्ठे होके लीगल और अलीगल पर ही बात कर रहे हैं कि लीगली है तो मत हटाओ, अलीगल है तो हटाओ। नहीं तो पूरी बाहर की दुनिया को तो यही लग रहा है ना कि ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा बना दिया गया है। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारी ये लड़ाई नहीं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। हम शांति प्रदेश के लोग हैं, हम देवी देवताओं की भूमि के लोग हैं, हम ऐसी वर्डिंग करते ही नहीं है। हमारा जो ये यहाँ का जितना सनातन धर्म के लोग हो गए, हिमाचल के जो जितने भी लोग हो गए, वो कर्मठ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं और मेहनती लोग हैं, वो ऐसा काम नहीं करते। पर ये जब हमारे लिए ये कोई छापा लगा देते, सड़कें हमारी बंद हो जाती है, लीगल है ना जी। हम किसी के बिजनेस के लिए, मुसलमान का बच्चा कोई बिजनेस का, खुशी की बात है, सनातन धर्म की खुशी, सनातन धर्म के लोग खुशी मानते हैं कि भाई ये अच्छा कमा खा रहा है। पर जब ये थोड़ा अलीगल करेंगे तो फिर तो एक्शन होगा ही होगा ना जी। फिर कमिश्नर को भी एक्शन लेना चाहिए, सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, कोर्ट को भी इसके बारे में जल्दी इसका डिसीजन करना चाहिए। हरासमेंट होगी पब्लिक, कल भी यहाँ पर मारदार बहुत ज़्यादा हो गई, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। शांति प्रदेश के अंदर लाठीचार्ज करने का क्या जरूरत पड़ गई? एसपी को क्या जरूरत पड़ गई? एसडीएम को क्या जरूरत पड़ गई? यहाँ पर शांतिपूर्ण मार्च हो रहा था लोगों का। तो कहने का चलो ड्यूटी पे की बात थी, सरकार ने निर्देश दिया कि भाई ज़्यादा हंगामा ना हो जाए, पुलिस ने ठीक किया, पर लाठीचार्ज तक तो इतनी बात नहीं है, ना होता नहीं चाहिए थी। हमारी माँ बेटी पर लाठीचार्ज हो गया कल यहाँ पर, महिलाओं पे भी लाठीचार्ज। तो महिलाओं की देखो नहीं, ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, महिला पे, बच्चों पे, स्कूल के बच्चों पे लाठीचार्ज। वो भी तो महिला ही थी, वो भी तो हमारी माँ बेटी है, पुलिस के अंदर है, उसकी भी तो टांगेबाजी टूट गई। पुलिस वालों की भी टांग टूट। क्यों नहीं टूटी? हॉस्पिटल में दाखिल है बेचारे लेडीज। अच्छा, वो भी विरोध करने आए थे? नहीं, विरोध करने नहीं आए थे, वो ड्यूटी पे थे। जब लोगों ने थोड़ा लोग जहाँ पर लाखों की पब्लिक आएगी, लाखों की जहाँ पब्लिक होगी, वहाँ विरोध, वहाँ तो आवेश में आएंगे लोग। ये मामला इस तरह का ना जी कि हमारे बीच मोहल्ले में यहाँ पर मस्जिद बढ़ा दी और सारे सनातन धर्म के लोग हैं, हमारे देवी देवता नहीं मानते इस चीज़ को। यहाँ पर हमारे देवी देवता नहीं मानेंगे इस चीज़ को। हम सनातन धर्म के जो लोग हैं, हमारे देवी देवता इस चीज़ को मानता ही नहीं देते हिमाचल के अंदर। कोई यहाँ से टंडर तक 50 मुसलमान बैठ गए सर रोड में, कभी इधर को, कोई इधर को बैठता है, कोई उधर को बैठता है। आपका नाम क्या है? दुर्गेश कुमार, कहाँ के रहने वाले आप? यहीं से। सजौली की। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी तो 44। क्या समझ में आया इस विवाद को लेकर? क्या अभी तक आप समझते हैं आखिर ये विरोध जो आप लोग कर रहे हैं, या एक मतलब ऐसा कहा जा रहा है और या टीवी पर ऐसी इमेज बना दी गई कि हिंदू ही विरोध कर रहे हैं, हिंदू ही गलत हैं, इसमें सच्चाई क्या है? नहीं, सच्चाई है कि बिना उसके क्वालिफिकेशन के ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, छापे लगा रहे हैं, इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है उस चीज़ को लेके जो है, कहने का मतलब। और लड़कियों से छेड़छाड़, इनका कोई पता ही नहीं है कि कहाँ से हैं कहाँ से नहीं है। आज की डेट में सारे गायब हैं, जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है।